जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। भगवान कहते हैं, यह नवम अध्याय समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु संपूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावना अमृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान केवल शक्तियां निर्मित करते हैं और उन शक्तियों के माध्यम से समस्त सृष्टि में व्याप्त होते हैं, किंतु वे हैं परम स्वतंत्र। वे स्वयं इस सृष्टि में प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे परमात्मा भगवान के द्वारा उत्पन्न एक शक्ति है और परमात्मा के रूप में वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान है, अर्थात समस्त जीव उनके द्वारा निर्मित परमात्मा रूपी शक्ति पर टिके हुए हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य स्वयं अपने प्रकाश के भीतर प्रवेश कर जाए, उसी प्रकार भगवान की शक्ति भी संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान स्वयं अपनी सृष्टि में प्रवेश कर जाए। इसीलिए भगवान को त्रिगुण अतीत, परम स्वतंत्र और मायापति कहा जाता है, क्योंकि वे माया निर्मित करते हैं, किंतु स्वयं उस माया में प्रवेश नहीं करते। अगले श्लोक में भगवान ने इसे और भी स्पष्ट किया है। न च मत स्थाने भूतानि पश्य में योग ऐश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। वे इस सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में एक शक्ति उत्पन्न करते हैं। इस सृष्टि के पालन के लिए विष्णु के रूप में एक शक्ति उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार इस सृष्टि के संहार के लिए शिव के रूप में एक शक्ति उत्पन्न करते हैं। इस तरह भगवान समस्त शक्तियों को उत्पन्न करने के कारण स्वरूप हैं। अतः भगवान ने श्लोक में कहा है कि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने कहा है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारणम कारणम। श्री कृष्ण परम भगवान है, वे सच्चिदानंद हैं, वे आदि पुरुष गोविंद समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि वे सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य
ऐश्वर्य है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं है। एक अन्य उदाहरण सूर्य का भी है। भगवान सूर्य को विराट पुरुष का नेत्र कहा गया है। इनमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। इन श्लोकों का तात्पर्य यही है कि यह संपूर्ण सृष्टि भगवान के द्वारा उत्पन्न शक्तियों पर टिकी हुई है। भगवान स्वयं इस सृष्टि को अपने कंधे पर बोझ की तरह नहीं ढोते और न ही स्वयं इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।